वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सरकारी जॉब में। आप देख रहे हैं ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लाया हूँ, जिसमें कि 51 नंबर से क्वेश्चन है। रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ये सारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रुप डी सभी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से आगे कराता हूँ। 50 तक पार्ट 1 में करा दिया हूँ, पार्ट 2 ये है। चलिए पूरा क्वेश्चन 51 से आगे कराता हूँ। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जूम कर लेता हूँ। जूम कर लेने के बाद आसानी से बढ़िया साफ साफ दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? यह था भारत के दो भागों में विभाजित करना। भारत के दो भागों में विभाजित करना इसका एक हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है, 52 में है अक्टूबर 2020 ईस्वी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग थे? 25 भाग थे। ऐसे संविधान जब लागू हुआ था तो 22 भाग था, लेकिन 2020 तक 25 भाग, 3 भाग बढ़ा दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का जो प्रावधान है जो रूस से ले गया था। यूएसएसआर उसे उस समय बोलते थे, अब रूस बोलता है, इसी का नाम था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 54 का, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 448 अनुच्छेद थे 2020 के अनुसार। अभी 490 लगभग हो गया। चलिए संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका गठन जो किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन था ये भी बता देता हूँ। मसौदा समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 56 नंबर, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ही इसका आंसर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? भारत का संविधान 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 31 दिसंबर 1947 को भारत का संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? मतलब कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? सबसे अधिक कहाँ का था? तो संयुक्त प्रांत का था। 58 हो गया। 59 नंबर चलते हैं। 59 नंबर देखो, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? भारत के संविधान को गणतांत्रिक होने का कारण पूछ रहा, तो इनमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं, मतलब वंशानुगत शासन नहीं है इसकी, ये गणतांत्रिक इसी को बोलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो किस पर आधारित था? तो ये था ब्रिटिश सरकार के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत था। 60 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 61, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो भारत का सबसे लंबा लिखित है, और सबसे छोटा लिखित जो है जो अमेरिका का है, जो मात्र 7 अनुच्छेद इसमें है। अलिखित मतलब लिखा हुआ संविधान नहीं है, जो इंग्लैंड का है, लिखा हुआ संविधान नहीं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत बोलेगा, अधिनियमित बोलेगा तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। 26 नवंबर 1949। अब बोलेगा लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 1950 को लागू किया गया था। 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान था? मूल अधिकार का प्रावधान उस समय 7 था, अभी मात्र 6 है। ये संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद में, वो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? ब्रिटिश भारतीय में प्रांतों का पहला चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था। अगला नंबर
वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का उपाध्यक्ष 1946 में चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, क्या किसको पहली बार किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? मतलब राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था किसी भारतीय मुख्यमंत्री ने? तो ये फहराया था 15 अगस्त 1974 को। अगला नंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन थे? प्रथम बैठक का अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा था, और दूसरा बैठक जो 11 दिसंबर के हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थाई था, ये अस्थाई था, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष था। ये 68 हो गया। चल 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में क्या दे रखा है? भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? राज्यसभा के अप्रत्यक्ष चुनाव का संविधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला नंबर, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? किस विदेशी संविधान से? तो यूके। यूके मतलब इंग्लैंड से हो, इंग्लैंड का यूके बोलते हैं। चलो, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह कथन किसका है? यह कथन है जो भीमराव अम्बेडकर का है, जो अनुच्छेद 32 को बोला था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? बहुत बार क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। 9 दिसंबर 1946 को इसका अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा किया था पहले बैठक का अध्यक्षता। ठीक। भारतीय संविधान में फास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ये ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया, मतलब लिया गया है वहीं से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 74 नंबर, क्या भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन का, सब प्रीवियस ईयर ही हैं। भारतीय संविधान में शस्त्र केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। चलिए अगला नंबर, भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 77 नंबर देखिए, इसमें भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? प्रेस की स्वतंत्रता को जिसने प्रतिबंधित कर दिया, कब पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया था। 77 नंबर हो गया। चलिए 78 नंबर देखते हैं। 77 अगला नंबर कहाँ है? 78 नंबर यहाँ दे रखा है। चलिए, भारतीय संविधान में इनमें से किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा की सीटों आवंटित किए जाने संबंधित प्रावधान किया गया था? अनुसूची 4 में किया गया है, चौथी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं? भारतीय संविधान का स्रोत कहाँ से मतलब नहीं लिया गया? तो फ्रांस से लिए गए, समानता, संप्रभुता ये सब लिया गया। आयरलैंड से तो भी लिया गया है। यूएसए से, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तक लिए गए। डेनमार्क से कुछ नहीं लिया गया। डेनमार्क इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्या है? लगभग कितने वर्ष के बाद विवाद के अंतराल भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन पर हुआ था, तो लगभग 3 वर्ष हो गया था। चलिए, संविधान में दिए गए परिचयात्मक कथन जो कि संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शन मूलों का वर्णन
वर्णन करता है, इसे प्रस्तावना कहते हैं। इसकी प्रस्तावना यहाँ होगा, प्रस्तावना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। आगे भी क्वेश्चन हो चुका है बहुत बार। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। ठीक, अगला नंबर, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत बार पूछा है, फ्रांस के संविधान से। 4-5 बार तो रिपीट हो चुका है मात्र 80-82 क्वेश्चन में तब तक। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किया था। ये जाके प्रस्तावना बाद में बना था, इसको प्रस्तावना कहते थे, जो कि 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व गैर न्याय संगत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 85 का। चलिए आगे देखते हैं, 86 नंबर से चलते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया गया था। मतलब कब गठन किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 87 नंबर। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 3 सदस्य थे। अगला नंबर, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची थे जो वेतन भत्ते से संबंधित है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, सभी के वेतन भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची। और तीसरी है जो शपथ से, चौथी है जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। चलिए आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये वन आता है। वन जो है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत है। विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? विवाह नामक जो विषय है से समवर्ती सूची से संबंधित है। भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप से प्रावधान कहाँ से लिया गया? अर्ध संघीय हो गया तो कनाडा से लिया गया, संसदीय होगा तो ब्रिटेन से हो जाएगा। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना की सिद्धांत निर्धारित किया था? यह निर्धारित किया था केशवानंद भारतीय बनाम भारतीय मामलों में। नई भारतीय ध्वज संहिता वर्ष में प्रभावी में आया था, तो 2002 में प्रभावी में आया था। 2002 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 94 तक हो गया, 95 नंबर से देखते हैं। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होते तो प्रस्तावना में इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना जो है उसमें, ये देखो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, उधर एनटीपीसी वाला आ रहा था। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था जो तो भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य, गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र जो है जो सूचित करता है, किसको सूचित करता है? तो इसका आंसर हो कि देश के प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व, मतलब निर्वाचन के द्वारा देश का प्रधान हो, जैसे प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित पद, वही सूचित करता है। चलिए अगला नंबर 97 हो गया। 98 नंबर में क्या दे रखा है? संविधान का कौन सा भाग इसके निर्णयों की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? कौन सा भाग दर्शाता? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना दर्शाता। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए में क्या धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है इसमें होता है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य इसमें क्या होता है? तो इसमें किसी भी धर्म का संदेश देना, व्यवहार करने और
प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक, कोई भी धर्म का उपदेश दे सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, अपना सकते हो। धर्मनिरपेक्षता का ये तात्पर्य है। मतलब क्वेश्चन नंबर 100 में देखो, किस लोकतांत्रिक देश का संविधान आलिखित है? आलिखित कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के आलिखित हैं। कनाडा, अमेरिका तो लिखित संविधान है। भारत का लिखित सबसे लंबा संविधान है। चलिए 101 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान 26/11/1949 को लिखा गया था और लागू हुआ था 26/1/1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर को लिखा गया था। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा तत्व के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्घृत होते हैं? उद्घृत होता है मतलब संप्रभुता, संप्रभुता। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक रहता है। आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। डेली का हम लाते रहेंगे। रेलवे का प्रीवियस ईयर सारा रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।